नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स? अच्छे हैं? चलिए, भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे और हमेशा खुश रखे। मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आज की जो हमारी रीडिंग है वो इस टॉपिक पे है कि आपके दुश्मन जो कि आपसे कभी दूरी नहीं बनाते थे, जबरदस्ती आपकी लाइफ में इंटरफेयर करते थे, जबरदस्ती आपकी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश करते थे, आज की डेट में वो इतने शांत क्यों बैठे हुए हैं? उनके माइंड में क्या चल रहा है? आज के डेट में वो इतने शांत क्यों हैं? क्या मंशा है उनकी आपसे दूर होने के पीछे, है ना? चलिए, आप दूर हुए अगर, तो उसके पीछे रीजन ये होगा कि आपको मेंटली पीस चाहिए इन लोगों से। आपको अब वो टॉर्चर नहीं झेलना है। इन्होंने वैसे ही आपके साथ बहुत कुछ गलत किया है, लेकिन अब ये क्यों शांत बैठे हैं? जिनकी आदत है हमेशा परेशान करने की, मेंटली डिप्रेशन में लाने की, हमेशा आपको टॉर्चर करने की, लेकिन आज ये सडनली इतने शांत कैसे बैठ गए? क्या रीजन है? आखिर इनके माइंड में चल क्या रहा है? ओके, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि आपके दुश्मन जो अभी शांत बैठे हुए हैं आपसे दूरी बनाकर, उनके पीछे इनकी क्या सोच चल रही है, या फिर क्यों इन्होंने आपसे दूरी बना ली है आज के डेट में। ओके डियर, तो चलिए देखते हैं, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके तो डियर, सबसे पहले तो मुझे रीजन दिखाई दे रहा है कि हो सकता है फाइनेंस के लिए अगर आप इन लोगों पर डिपेंड थे, अगर आप इन लोगों पर डिपेंड थे, अगर इनके वहां से आपको पैसे मिलते थे, किसी भी तरह से हो सकता है वो पैसे अगर आपके ही हों, वो पैसे हो सकता है कि आपके ही हों, और फिर वो पैसे आपके पास आते थे जो कि राइट आपका है, तो पैसे आपके पास आते थे, तो हो सकता है कि आपकी लाइफ बैलेंस थी, या हो सकता है प्रेजेंट में भी आप बैलेंस में हैं, लेकिन इनके माइंड में ये चल रहा है कि आपकी जो किस्मत है, जिसमें कि सब कुछ बैलेंस है, मेंटली पीस है, पैसे भी भरपूर हैं, तो ये सोच रहे हैं कि आपसे दूरी बनाकर, सपोज अगर आपको वहां से पैसा मिलता था जिसपे कि आपका राइट है, या फिर ये आपको हेल्प करते थे, जो कुछ भी है, तो ये सोचते हैं कि अगर आपसे ये दूरी बना लेंगे तो वो पैसे आपको नहीं, आई मीन हाँ, उन्हें वो पैसे आपको नहीं देने पड़ेंगे, और नहीं देने पड़ेंगे तो उससे क्या होगा? आपकी लाइफ में जगलिंग होगी, आपकी लाइफ में बैलेंस होगी, आपकी किस्मत का जो पहिया है वो उल्टा घूमना शुरू कर देगा, राइट? आपसे अगर इन्होंने दूरियां बना ली तो वो आपको पैसे नहीं देंगे, और पैसे नहीं देने के कारण क्या होगा? आपकी लाइफ में जगलिंग शुरू हो जाएगी, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाएंगे।
अगर आपने दूरी बनाई है तो आपने तो अपनी मेंटली पीस के लिए बनाई है, लेकिन इन्हें लग रहा है कि अगर इन्होंने दूरी बना ली आपसे तो आपकी जो लाइफ है वो इम्बैलेंस हो जाएगी, आपकी जिंदगी जो है वो डमाडोल होने लगेगी, आप अपनी जिंदगी को ठीक तरह से संभाल नहीं पाएंगे, अपनी लाइफ की हैप्पीनेस, खुशियां, जो जरूरतें हैं, आप अपनी जरूरतों को भी ठीक से संभाल नहीं पाएंगे, जरूरतें भी पूरी नहीं कर पाएंगे। तो पैसों के लिए एक जगलिंग शुरू हो जाएगी आपकी लाइफ में। ये सोचकर समझकर इन्होंने आपके साथ दूरियां बनानी शुरू कर दी है कि ठीक है, चलो देखते हैं, तुम दूर हुए हो ना हमसे, तो हम भी देखते हैं, या तो टॉर्चर सहो और नहीं सहोगे तो पैसे नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपकी लाइफ को इम्बैलेंस करना चाहते हैं। इन्हें लगता है कि अगर ये आपके साथ नहीं है, इन्होंने अगर आपको फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं किया, तो आपकी जो जिंदगी है वो डमाडोल हो जाएगी, बैलेंस्ड नहीं रहेगी। इन्हें लगता है, आपके दुश्मनों को लगता है कि इनसे दूरी बनने के कारण आप बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाएंगे, आपके ऊपर बहुत सारे बोझ आ जाएंगे, आप अपने आप को घिरा हुआ महसूस करेंगे। इनके बिना, ये जो आपके दुश्मन लोग हैं ना, हो सकता है कि एक ही नहीं है, काफी सारे हैं, तो इनके बिना आप अपने आप को काफी अकेला महसूस करेंगे, आपको कोई रास्ता दिखाई नहीं देगा, आप अपने आप को फंसा हुआ महसूस करेंगे, आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी, आपको जिंदगी जो है वो बोझ लगने लगेगी, आपको आपकी जिंदगी बोझ लगने लगेगी। और आप इस बर्डन के तले दबते जाएंगे और कुछ कर नहीं पाएंगे। कुछ कर नहीं पाएंगे, अपने आप को परेशान फील करेंगे, अपने आप के लिए काफी आपको लगेगा कि आपकी जिंदगी बोझ है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आप बहुत सारे प्रॉब्लम से घिर जाएंगे, बहुत सारे दुखों से घिर जाएंगे, आपके पास में कोई सॉल्यूशन नहीं रहेगा अगर इन लोगों ने आपसे कांटेक्ट तोड़ लिया तो। जैसे होता है ना माइंड में कि ठीक है, ऐसी बात है ना, तो चलो देखते हैं कि क्या करता है ये, है ना। तो हो सकता है कुछ इसी तरह की सोच चल रही है इनके दिमाग में, और इसी रीजन से ये आपसे दूरियां बना रहे हैं। हो सकता है कि ये समझते हो कि आपकी जिंदगी को चलाने वाले यही थे, इनकी वजह से ही आपकी लाइफ सही थी, इन्हें ऐसा लग रहा हो, गलतफहमियां हो इन्हें कि इनकी वजह से आपकी लाइफ जो है वो बैलेंस थी, इनकी वजह से आपकी लाइफ में सब कुछ सही था, क्योंकि ये लोग आपकी बहुत केयर करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, है ना।
तो इन्हें लगता है ना, इनके चले जाने से, इनके दूर हो जाने से आपकी जो जिंदगी है वो पूरी तरह से बर्बाद हो सकती है, फाइनेंशियली भी। और दूसरी तरफ आप अपने आप को फंसा हुआ महसूस करेंगे कि ये आपने क्या कर लिया, या फिर इनके बिना आप कैसे रहेंगे। आप अपने आप को बहुत ही ज्यादा परेशान महसूस करेंगे, अपनी जिंदगी आपको बोझ लगेगी, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ क्लैरिटी नहीं मिलेगी कि अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। तो इन्हें ऐसा लगता है कि इनके बिना आपकी जिंदगी ऐसी है। अगर इन सब ने आपसे पीछा छुड़ा लिया, अगर इन सब ने आपको अकेला छोड़ दिया, तो आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे, बस प्रॉब्लम से घिरे रह जाएंगे। क्योंकि पैसे भी आपको यही देते थे, इन्हें ऐसा लगता है। दूसरी चीज, प्यार भी आपको देते थे। इन्हें ऐसा लगता है डियर। लेकिन जब आपको कुछ नहीं मिलेगा तो फिर आप क्या करेंगे, इन्हें ऐसा लग रहा है। तो आपको अपनी जिंदगी बोझ लगने लगेगी कि यार लाइफ आगे कैसे चलेगी, क्या होगा नहीं होगा, ये सब सोचकर ये आपके साथ दूरियां बना रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि इन्होंने आपको बहुत प्यार दिया, इन्होंने आपको संभाल के रखा, इन्होंने आपको बहुत प्यार दिया, इन्होंने आपकी जरूरतें पूरी की, इन्होंने सब कुछ दिया आपको। लेकिन अगर ये आपको छोड़कर चले जाते हैं, अगर इन्होंने आपसे दूरियां बना ली है ना, तो आपको अपनी हकीकत पता चलेगी। आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रही हूं। तो आपको अपनी रियलिटी पता चलेगी, पॉजिटिव वे में नहीं डियर, नेगेटिव वे में। देखिए, जिन लोगों के माइंड में ये बातें हैं कि आज आप जो कुछ भी हैं वो इनकी वजह से हैं, आप तो कभी कुछ थे ही नहीं, इन्होंने तो आपको कभी कुछ माना ही नहीं, इन्होंने आपको कभी कुछ समझा ही नहीं, आपको हमेशा शून्य समझा। इनको लगता है कि आपकी जो जिंदगी है वो इनकी वजह से आगे बढ़ रही है, आपकी लाइफ में अगर कुछ भी बैलेंस है तो वो इनकी वजह से ही है। ये इन्होंने आपकी बहुत केयर की है, इन्होंने आपको बहुत प्यार दिया है। और इनकी वजह से आपकी लाइफ बहुत अच्छी थी, इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में सब कुछ से टेंशन फ्री थे इनकी वजह से, क्योंकि ये आपको इतना सपोर्ट करते थे, इतना प्यार करते थे, केयर करते थे, बच्चे की तरह रखते थे, समझे। तो इस तरह से इनकी सोच चल रही है कि अब तक हमने इसकी इतनी केयर करी, इतना प्यार दिया, सब कुछ, सारी जरूरतों की पूर्ति करी, अच्छे कपड़े, अच्छा पहनना, अच्छा खाना, सब कुछ का ध्यान रखा, या फिर हमारी वजह से ही सब कुछ था, जो कुछ भी अच्छा था वो हमारी वजह से ही था। आपके दुश्मन ऐसा सोच रहे हैं कि जो कुछ भी था आपकी लाइफ में अच्छा, वो सब इनकी मेहरबानी थी, वो सब इन्हीं का दिया हुआ था। लेकिन अगर ये आपकी लाइफ से चले जाएंगे ना, तो फिर आपको अपनी असलियत का पता लगेगा कि आप क्या हैं।
आपकी खुद की औकात क्या है, इन्हें ऐसा लगता है कि जब ये दूरियां आ जाएगी, जब आपको छोड़कर चले जाएंगे, तब आपकी हालत ऐसी हो जाएगी और तब आपको इस चीज का रियलाइजेशन होगा। ये देखिए ये इंसान कैसे लाचार है, कैसे लाचार है। ना इसके बदन पे अच्छे कपड़े हैं, ना इसके पास पैसा है। ये अपने आप को हैंडीकैप, ये तो है ही हैंडीकैप। तो आप भी अपने आप को ऐसा ही फील करेंगे कि इनके बिना आप कुछ नहीं है। ये आपको रियलाइज कराना चाह रहे हैं, ये आपको एहसास कराना चाह रहे हैं कि इनके बिना आप कुछ नहीं हैं। और जब ये आपसे दूरियां बना लेंगे तो आप अपने आप ही इनके पीछे भागते हुए जाएंगे, क्योंकि आपकी सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाएगी, आपके हालात कुछ ऐसे हो जाएंगे। तो ये सोच रहे हैं कि जब ये आपसे दूरियां बना लेंगे तब आपको अपनी सच्चाई पता लगेगी, अपना एग्जिस्टेंस पता लगेगा कि इस यूनिवर्स में, इस पृथ्वी पर आप क्या हैं। यू आर नथिंग। आपको इस चीज का रियलाइजेशन होगा। हमने बचपन से सुना है कि पूरी दुनिया को चलाने वाला भगवान है, ईश्वर है। उनके इशारे के बिना, उनकी मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिल सकता है। लेकिन इन मूर्खों को लगता है कि आपकी जिंदगी को चलाने वाले यही हैं। इनकी वजह से ही आपकी जो अब तक की जिंदगी है वो कटी है। इन्होंने ही आपका भरण पोषण किया, इन्होंने ही आपको सब कुछ दिया। अगर आज ये नहीं होते तो शायद आप भी नहीं होते। अगर इन्होंने आपका साथ छोड़ दिया होता तो आप कुछ नहीं होते, आपकी तो लाइफ ही नहीं होती शायद से। इनकी ऐसी मेंटालिटी हो रखी है। तो ये आपको रियलाइज कराना चाहते हैं, एहसास कराना चाहते हैं कि देखो तुम क्या हो हमारे बिना, तुम कुछ नहीं हो। तुम्हारी ऐसी हालत हो जाएगी अगर हमने तुम्हारा साथ नहीं दिया। तो आपको ये रियलाइज कराने के पर्पज से, आपको ये महसूस कराने के पर्पज से आपसे दूरियां बना रहे हैं कि चलो ठीक है, देखते हैं कि तुम क्या कर लेते हो। क्योंकि इन्होंने आपको शून्य समझ रखा है। इनकी नजर में आप कुछ भी नहीं हैं। ओके, चलिए और देखते हैं। इन्हें लग रहा है कि अगर आपके पैसे इन्होंने दबोच कर रख लिए, ठीक है, अगर आपको आपका अधिकार नहीं दिया, आपको अगर इन्होंने पैसे नहीं दिए, ठीक, तो आपकी जो लाइफ है वो एक बोझ बन जाएगी। आपकी जिंदगी, आपके परिवार की खुशियां आप देख सकते हैं। द बर्डन, इस इंसान के लिए लाइफ जो है वो बर्डन बन गई है, जिंदगी जो है वो बर्डन बन गई है।
क्योंकि ये अपने परिवार की खुशियां चाहता है। तो इन्हें ऐसा लगता है कि अगर इन लोगों ने आपका साथ नहीं दिया, आपका साथ छोड़ दिया, तो आपकी जो जिंदगी है वो बर्डन लगने लगेगी। फैमिली की जरूरतें, खुशियां, आप अपने परिवार को वो खुशियां नहीं दे पाएंगे, जरूरतों की पूर्ति नहीं कर पाएंगे, और लाइफ आपको बर्डन लगने लगेगी। क्योंकि ऑफ कोर्स बहुत सारी चीजें जो है वो पैसों पर ही डिपेंड करती है। तो ये सोच रहे जब पैसे ही आपको नहीं दिए जाएंगे जो कि ये आपको दे रहे थे, अगर वही चीज आपको नहीं दी जाएगी तो क्या होगा? आपकी लाइफ ही आपके लिए बर्डन हो जाएगी, आपकी जिंदगी आपके लिए बर्डन हो जाएगी। परिवार की जो छोटी छोटी जरूरतें हैं आप वो भी पूरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि ये आपकी जिंदगी के मालिक हैं। अब तक आपने जो जिया है, जो खुशियां आपने भोगी है, जो खुशियां आपको नसीब हुई, जो सुख सुविधाएं आपको नसीब हुआ, वो सब इनकी मेहरबानी थी। वो सब इन्हीं की वजह से हुआ था। लेकिन जब ये आपको पैसा ही नहीं देंगे तो आप अपने आप ही ट्रैक पे आ जाएंगे। आपको पता लग जाएगा कि आप अपनी परिवार की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकते हैं। ओके, चलो देखते हैं। डियर, हो सकता है कि बच्चों को लेकर आप काफी परेशान हो, यानी बच्चे से रिलेटेड कुछ तो ऐसी बात है मुझे दिखाई दे रहा है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप दुखी हैं। क्योंकि बार बार मेरी नजर जो है वो इस कार्ड में इन छोटे छोटे बच्चों पे जा रही है। यहाँ पे बच्चे हैं, इन बच्चों पे मेरी नजर जा रही है बार बार। तो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में बच्चों को लेकर परेशान हैं। हो सकता है कि बच्चे के लिए आपको किसी की जरूरत हो, आप चाहते हैं कि कोई आपका साथ दे। इन्हें ऐसा लगता है कि बच्चे की वजह से कहीं ना कहीं आपको लोगों की जरूरत, लोगों के सपोर्ट की जरूरत, लोगों के साथ की जरूरत है। देखिए, बच्चे से रिलेटेड कोई न्यूज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है डियर। तो इनके माइंड में ये थॉट्स चल रहे हैं कि बच्चे की वजह से आपको किसी के साथ की जरूरत है, सपोर्ट की जरूरत है। देखिए, किसी भी चीज में हो सकता है, मैटर डिलीवरी का हो सकता है, मैटर हो सकता है एजुकेशन के लिए, कि आप चाह रहे हो कि मेरे बच्चे का एजुकेशन आगे सही से पूरा हो, तो इसीलिए इन्हें लग रहा है कि अगर हमने साथ नहीं दिया तो इसके सपने पूरे नहीं होंगे। बच्चों से रिलेटेड जो सपने हैं,
या फिर अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो हो सकता है कि आपको किसी के सपोर्ट की जरूरत है, लोगों की जरूरत है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन बच्चे मुझे दिखाई दे रहे कि बच्चे को लेकर आप दुखी हैं। इन्हें लग रहा है कि अगर ये आपका साथ नहीं देंगे तो आप काफी परेशान हो जाएंगे अपने बच्चों को लेकर। तो ये भी एक रीजन है कि ये आपसे दूरियां बना रहे हैं, क्योंकि इन्हें लग रहा है बच्चों की वजह से आपको इनके साथ की बहुत जरूरत है। इस वक्त इनके सपोर्ट की जरूरत है। देखिए, वो किसी भी तरह से हो सकता है कि अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको जरूरत है कि आपके बच्चे की कोई केयर करे। अलग अलग बेटर हो सकता है डियर, आप अपने हिसाब से ले लीजिए। बट मुझे यहाँ पे बच्चे दिखाई दे रहे हैं। बच्चों को लेकर कहीं ना कहीं आप परेशान हो रहे हैं, क्योंकि आपको लोगों के सपोर्ट की जरूरत है, साथ की जरूरत है बच्चे की वजह से। तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर इन्होंने आपका साथ नहीं दिया तो आप कमजोर पड़ जाएंगे, आप रोएंगे, आप दुखी होंगे, क्योंकि आपको जरूरत है इस वक्त। और यही सोचकर ये आपसे और दूरियां बढ़ा रहे हैं। यही सोचकर ये दूरी बढ़ाकर शांत बैठे हुए हैं। कि चलो देखते हैं ये क्या करता है, सोच रहे हैं ये क्या करती है। तो ये सब इनके माइंड में चल रहा है कि इस वक्त आप जरूरतमंद हैं और इनके बिना आपकी जिंदगी तो कुछ है ही नहीं। लेकिन क्योंकि आपको इतने दिन इन्होंने सपोर्ट किया, इतने दिन आपकी मदद की, तो इसीलिए आपको अपनी असलियत पता नहीं लगी। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपको अपनी असलियत पता नहीं लगी कि आप क्या हैं, आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि इनकी नजर में आप कुछ नहीं हैं और आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये आपको रियलाइज कराना चाहते हैं कि देखो ठीक है, आपने हमसे दूरियां बनाई है ना, अब देखो अब हम भी आपसे दूरियां बनाते हैं। कैसे आपकी जरूरतें पूरी होती है, कैसे आप खुश रह पाते हैं, कैसे आपकी लाइफ बैलेंस रह पाती है, हम भी देखेंगे। क्योंकि इन्हें लग रहा है कि इनके बिना आप रोड पे आ जाएंगे, इनके बिना आप रोड पे आ जाएंगे अगर इन्होंने आपको हेल्प नहीं किया तो। अगर इन्होंने आपको पैसे नहीं दिए तो, अगर इन्होंने आपके पैसे छुपा लिए या प्रॉपर्टी में से अधिकार नहीं दिया, इस तरह का अगर ये कुछ करेंगे तो फिर आप की जो लाइफ है वो बिल्कुल ही डमाडोल हो जाएगी, बिल्कुल ही बैलेंस नहीं रहेगी। आप अपने बच्चों के लिए भी कुछ नहीं कर पाएंगे। अपनी फैमिली के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। आपकी खुद की जिंदगी आपको बोझ लगने लगेगी। आप हर तरफ से दुखों से घिर जाएंगे। आपको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं रहेगा, कोई हेल्प करने वाला नहीं रहेगा। और जब ऐसा होगा तब आप खुद इनके पीछे भगते हुए जाएंगे। तो ये आपको एहसास कराना चाहते हैं। ये आपको एहसास कराना चाहते हैं कि आपकी जिंदगी के जो मालिक हैं वो यही हैं।
आप भगवान को पूजना छोड़िए, यूनिवर्स को मानना छोड़िए, डिवाइन को मानना छोड़िए, आप इन्हें पूजिए। ये जैसे रखते हैं आप वैसे रहिए। क्योंकि पूरी दुनिया को चलाने वाला कोई और है, लेकिन आपको चलाने वाले ये हैं। इन्होंने कुछ भी किया लेकिन आपको बहुत प्यार से रखा। इन्होंने आपकी जरूरतें पूरी की। टॉर्चर किया तो क्या हुआ, बदनाम किया तो क्या हुआ, परेशान किया तो क्या हुआ। आपका पेट इन्हीं की वजह से भरा है। इनकी ऐसी सोच है। तो ये सब इनके दिमाग में चल रहा है। ये सब इनके दिमाग में चल रहा है कि ये आपकी जिंदगी के मालिक थे। अगर ये आपसे दूर हो जाएंगे तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। और फिर आपको एहसास होगा कि ये लोग कितने महान थे, है ना। तो चलिए डियर, यही थी आज की रीडिंग, है ना। चलिए, जिसे जो सोचना है सोचने दीजिए। ऐसे नेगेटिव लोग दूर रहें तो सबसे अच्छा है। एटलीस्ट लोगों को मेंटली पीस तो मिलता है, दिमागी शांति तो रहती है। और बाकी बात रही जरूरतों की पूर्ति की, तो अरे अगर ऊपर वाले का इशारा ना हो तो ये तो खुद का पेट नहीं भर सकते, ये दूसरों का पेट क्या भरेंगे। निस्वार्थ किसी की मदद नहीं कर सकते ये। अगर किसी की मदद करेंगे तो आंखों में आंसू देंगे। उसको बार बार इस चीज का रियलाइज कराया जाएगा कि तुम कुछ नहीं हो, तुम जो कुछ भी हो वो हमारे भरोसे हो। तुम्हारी जिंदगी जो है वो हमारे भरोसे है, तुम हम पर ही पल रहे हो। इन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि पूरी दुनिया को चलाने वाला ऊपर बैठा हुआ है। ओके डियर, तो यही रीजन है कि आजकल ये लोग जो हैं आपसे दूरी बना रहे हैं और दूरी बनाकर शांति से बैठे हुए हैं, क्योंकि ये इंतजार कर रहे हैं उस वक्त का, उस समय का जब आप इनके पीछे भागते हुए आएंगे। क्योंकि तब आपको अपनी सच्चाई का पता लग जाएगा, अपनी हकीकत का पता लग जाएगा। इन्हें ऐसा लगता है। तो ये आपको रियलाइज कराने की वजह से, ये आपको एहसास कराना चाहते हैं, रियलाइज कराना चाहते हैं कि आप कुछ नहीं है, जैसा कि इन्होंने मान लिया है। ये जैसा मान रहे हैं वही चीज ये सोच रहे हैं कि आप भी वही चीज मानने लगे कि आप कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर सकते हैं इनके बिना। और जब आपको इस चीज का एहसास हो जाएगा तब आप अपने आप ही इनके पीछे पीछे भगते हुए जाएंगे। ओके डियर, तो यही रीजन है कि आज इन्होंने आपसे भी दूरी बना ली है और ये शांति से बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं। ओके, तो आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी, आपके साथ रेजोनेट की होगी। तो डियर, अगर रीडिंग पसंद आई है, अगर रेजोनेट की है, तो प्लीज 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 मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।